यूट्यूब चैनल परमिंदर रेस्टोरेंट देखने वाले सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। चंडीगढ़ से मैं परमिंदर सिंह लाल किताब जोशी आप सबका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल परमिंदर रेस्टोरेंट ज्ञान पर। आज बात करेंगे बुध यदि कुंडली में खराब है तो उसके लिए क्या उपाय किए जाएं। सिर्फ उपाय आज की वीडियो में बताए जाएंगे, परंतु इन उपायों को करने से पहले किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह लेना थोड़ा सा आवश्यक रहेगा, क्योंकि कुछ उपाय ऐसे हैं जो किसी विद्वान ज्योतिषी का परामर्श लिए बगैर ना किए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो हर ग्रह कुंडली में अपना महत्व रखता है, परंतु लाल किताब के अनुसार बुध देव को सबसे शक्तिशाली ग्रह माना गया है। राहु, केतु, शनि पापी ग्रह, कुंडली में क्रूर ग्रह किसी भी प्रकार की खराबी पर उतारू हो, किसी भी प्रकार के शुभ प्रभाव में विराजमान हो, उनसे इतना डरने की आवश्यकता नहीं है जितना कि लाल किताब के अनुसार बुध की खराबी से डरने की आवश्यकता है। बुध यदि खराबी पर उतर आए तो सारा जीवन अस्त व्यस्त, सब कुछ खराब, क्योंकि चारों ओर से हम बुध से घिरे हुए हैं। हर चीज़ में बुध का समावेश है। लिखने वाला ये पेन, हमारी प्रकृति, जिस कागज़ पर हम लिख रहे हैं वो, और सबसे बड़ी बात जो बुद्धि जिससे हम कार्य करते हैं, जिसके अनुसार हम कार्य करते हैं, जैसी हमारी सोच है, जैसा हम उसके अनुसार कार्य करेंगे वैसा परिणाम मिलेगा। दुनियादारी बुद्धि का कारक है। जिसकी बुद्धि तेज़ सही वक्त पर काम कर गई वो जीवन में आगे निकल जाता है, और जिसके साथ ही जो अक्लमंदी से निर्णय लिया करता है और जिसके निर्णयों का परिणाम अच्छा मिलता है वो व्यक्ति जीवन में आगे निकल जाता है। ये सारे कार्य बुद्धि द्वारा किए जाते हैं, और जिसके निर्णय मूर्खतापूर्ण हुआ करते हैं, हु डजंट हैव वाइज डिसीजन, वो व्यक्ति अपनी बुद्धि से सही काम नहीं ले पाता और जीवन में पीछे रह जाया करता है। समाज में भी उसकी कोई ज़्यादा साख नहीं होती, और विद्वान व्यक्ति को हर कोई चाहता है कि इसकी सलाह ली जाए, इससे पूछकर काम किया जाए। बुध की उम्र 34 साल तक हुआ करती है, 34 ईयर तक, क्योंकि ये ऐसा समय है जिस समय तक हर व्यक्ति अपने जीवन में पूर्णतः सेट हो जाता है। शादी विवाह हो चुका होता है, बच्चे लगभग हो चुके होते हैं, परंतु आज के दौर में कुछ विवाह अवश्य देरी से हो रहे हैं, परंतु फिर भी इस समय तक व्यक्ति अपने कारोबार में सेट होता है, विवाह हो चुका होता है, बच्चे हो चुके होते हैं। एक सही व्यापार की या नौकरी की दिशा उस व्यक्ति के हाथ में होती है। बुद्धि पूर्ण विकसित हो चुकी होती है, और जो भी निर्णय ऐसा व्यक्ति लिया करता है वो अपनी सोच और समझ के अनुसार सबसे बेहतर, सबसे उत्तम निर्णय लिया करता है। उसके निर्णय उसके अनुसार तो सही है, परंतु सामने वाले व्यक्ति को उसका निर्णय, उसकी सलाह लाभ नहीं देती। अपनी ओर से उसके निर्णय काफ़ी अक्लमंदी भरे होते हैं, बड़ी सोच विचार से वो किसी निर्णय पर पहुंचता है, परंतु जब उस निर्णय पर अमल किया जाता है, उस सलाह पर अमल किया जाता है, तो उसका निर्णय, उसकी सलाह लाभ देने की बजाय नुकसान दे दिया करती है। बुध खराबी के लक्षणों पर पहले एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है। आज सिर्फ बात करेंगे बुध के उपाय। जैसा कि मैंने बताया, बुध की उम्र 34 साल है। इससे पहले यदि कुंडली में बुध खराबी पर है और 34 साल से कम उम्र वाले व्यक्ति को बुध के परिणाम सही नहीं मिल रहे, बुध खराबी पर है, तो वो व्यक्ति 96 दिन के लिए अपने नाक में छेद कराए। यहाँ से नाक में छेद होगा, लड़कियों का लेफ्ट साइड से परमानेंट होता है। जो मेल है उसका छेद यहाँ बीच में से होगा, और इसमें वो छेद करवाकर 96 दिन तक चांदी डालकर रखे। यदि उसके बाद भी चांदी उसमें पड़ी रहे तो कोई गलत बात नहीं है, वो लाभ ही देगी, नुकसान नहीं करेगी। कीकर की दातुन या फटकरी से दांत साफ करता रहे। सुबह उठकर जिस हरी घास पर ओस गिरी हो उस हरी घास पर नंगे पैर चले। नियमित रूप से हर बुधवार वाले दिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। रात को मूंगी साबत भिगो ले और सुबह उठकर उसे किसी खाली मैदान में, संभव हो सके तो अपने घर के आंगन में, कबूतरों को डालें, पंछियों को डालें। बहन, बुआ, मासी, साली, धी, ध्यानी यदि इनके घर जाएं तो मीठा अवश्य लेकर जाएं, मिठाई लेकर जाएं, और जब ये आपके घर में आती हैं तो विदा करते समय इन्हें मीठा अवश्य दें, मिठाई अवश्य देकर विदा करें। आवारा गायों को बुधवार वाले दिन हरा चारा डालें।
आवारा गायों को बुधवार वाले दिन हरा चारा डालना भी बुध को ठीक करने का एक बहुत बेहतर उपाय है। पंछियों को पिंजरे की कैद से आज़ाद करवाएं। जो लोग पंछी बेचते हैं उन्हें उन पंछियों की कीमत देकर यदि ये जोड़े में मिल जाए तो सबसे बेहतर है, अन्यथा कोई भी पंछी जो पिंजरे में कैद किए गए हैं, बेचने वालों को उसकी कीमत देकर उन पंछियों को उस पिंजरे से आज़ाद करवाएं। कन्याओं को समय समय पर कुजा मिश्री और दूध का दान देते रहें, परंतु ध्यान रहे वो कन्याएं 10 साल से छोटी होनी चाहिए और कम से कम 9 कन्याओं को एक समय में कुजा मिश्री और दूध का दान देना आवश्यक है। इससे अधिक हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, परंतु 9 से कम नहीं होनी चाहिए। एक और बड़ा बेहतर उपाय, किन्नरों का आशीर्वाद लेते रहें। किन्नरों को यथाशक्ति दान देते रहे। उस दान में हरा सूट, हरी चुनरी, हरी चूड़ियाँ, कुछ मिठाई, और यदि वो कुछ ऐसी मांग करते हैं जो आप यथाशक्ति उन्हें दे सकते हैं तो उनकी मांग अवश्य पूरी करें। किन्नरों का आशीर्वाद बुध देव को ठीक करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है, काफ़ी फलदायी होता है। यदि कुंडली में बुध खराबी पर है तो घर में चौड़े पत्ते वाले पौधे जैसे तुलसी का पौधा, मनी प्लांट का पौधा, रबड़ प्लांट का पौधा अक्सर घरों में लगाए जाते हैं। ये बुध को और ख़राब कर देते हैं, इन्हें अपने घर में ना लगाएं। जिंदा साधु की फ़ोटो, शंख, सीपी, तावीज़, यंत्र, विभूति, किसी प्रकार का टूना टोटका अपने पास ना रखें। तोता, मैना, बकरी पालने से परहेज़ रखें। घर में ऊन के गोले, दीवार के गोले, सूत के गोले यदि पड़े हैं तो उन्हें घर से निकाल दें। बेपैंदे के लोटे घर में ना रखें। यदि हैं कुछ आपकी इनसे इमोशनल अटैचमेंट जुड़ी हुई है या ये आपके काम आते हैं, जब भी ये घर में बेकार पड़े हो, आप इनसे काम ना ले रहे हो तो इन्हें खाली मत रखें। इनमें कुछ ना कुछ बादाम इत्यादि कुछ भी डालकर रख सकते हैं। इसके बाद एक और बेहतर उपाय जिसके बारे में आपके मन में प्रश्न भी होगा कि पन्ना डालना कैसा रहेगा। पन्ना डालना बुध को ठीक करने का बहुत बेहतर उपाय है, परंतु क्या कुंडली में ऐसा योग है कि पन्ना डाला जा सकता है? यदि कोई भी व्यक्ति पन्ना डालना चाहता है तो अवश्य डाले, परंतु किसी भी रत्न को धारण करने से पहले किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह लेना, उसका परामर्श लेना बेहद आवश्यक है। महंगे से महंगा स्टोन, बड़े से बड़ा स्टोन और छोटे से छोटा स्टोन अपनी जगह उतना ही काम करता है। जैसे नीलम काम करता है, पुखराज काम करता है, वैसे ही पन्ना और मोती भी काम किया करते हैं। कोई भी रत्न अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से धारण नहीं किया जा सकता। उसके लिए कुंडली का विश्लेषण किसी विद्वान ज्योतिषी द्वारा करवाना बेहद आवश्यक है। बुध को ठीक करने के चक्कर में पन्ना तो पहन लिया, परंतु कुछ और ऐसी समस्याएं जन्म लेने लगी जिनका समाधान करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए पन्ना रत्न धारण करने से पहले विद्वान ज्योतिषी का परामर्श अवश्य लें। आने वाली वीडियो में कोई नया विषय, कोई नई जानकारी, इसी प्रकार ग्रहों की खराबियों के उपाय, जीवन में होने वाली अन्य समस्याओं के उपाय लेकर आपकी सेवा में हाजिर होगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।